जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ में जो 31 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल और डीईएस ड्राइविंग इंजन स्टडी का। तो उसमें जो आपके भर्ती में स्कैम को लेकर आपकी जो जानकारी है, जो सुनने को मिला है, वो आपका किस हद तक सही है या फिर गलत है। और अगर आपके स्कैम की बातें बिल्कुल सही है तो इसका भर्ती पर क्या इफेक्ट रहने वाला है, क्या आपकी भर्ती कैंसिल हो सकती है या फिर आपका जो रिजल्ट है वो दोबारा आएगा, क्या आपकी भर्ती का फिजिकल का, ट्रेड टेस्ट का, मेडिकल का जो शेड्यूल आपका कैंसिल हो चुका है उसमें कुछ चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे, जो भी आपकी जानकारी है चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या वास्तव में आपकी भर्ती में स्कैम हुआ है या फिर नहीं, तो ये आपकी ऑफिशियल न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। और ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है आर्मी का सह निदेशक अरेस्ट, पेपर लीक मामले में पुलिस ने दिल्ली में पकड़ा। और ये किस भर्ती की बात है, जो आपका आर्मी में एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल और डीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक को लेकर जो आपके सह निदेशक थे आपके बीआरओ ग्रिफ के, उनको अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर अब तक 3 ऐसे जो है यहाँ पर आपके व्यक्ति हैं जिनको पेपर लीक के मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। और उसी तरीके से यहाँ पर कुछ आपके ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने आपके भर्ती में स्कैम को लेकर जानकारी दी है। और ये जो यहाँ पर व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये आपके श्री कृष्ण जी हैं जिन्होंने इस भर्ती की जो पेपर लीक की आपकी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया है, इसके तहत तक वह पहुँचे हैं। और इन्होंने भी बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, लाइव आकर जानकारी दी है बीआरओ ग्रिफ में जो आपका एग्जाम हुआ है उसके घोटाले को लेकर, उसके स्कैम को लेकर। और इस स्कैम के सामने आने के बाद आपके वो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया था, उन्होंने भी इसके ऊपर कार्रवाई जताई है। और उन्होंने लेटर लिख कर ये बात कमीशन को जो है बतानी चाहिए है कि यहाँ पर एग्जाम में स्कैम हुआ है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपके स्कैम का डाटा भी प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये है आपका लीजेंड कोड, यानी कि जो आपके सेंटर का कोड है और उस सेंटर में आपके कितने ऐसे कैंडिडेट पास हुए हैं उसका डाटा भी उन्होंने प्रोवाइड करवाया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि 412 जो टोटल कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट में से यहाँ पर 267 आपके जो कैंडिडेट हैं वो आपके इन्हीं लीजेंड में से पास हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा भी कुछ और जानकारी है जो कि यहाँ पर आपके सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं, उनको लेटर लिखकर जो परीक्षा में आपकी धांधली हुई है उसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए लेटर लिखा गया है। और ये चीज़ आपकी कही गई है कि कुछ ऐसे एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पर जितने आपके टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी आधी से भी ज़्यादा संख्या में वो एक ही सेंटर में पास हो चुके हैं, आपके अलग अलग सिटीज़ को, सेंटर को मिलाकर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका स्कैम हुआ है, अब ये बात तो बिल्कुल सामने आ चुकी है कि यहाँ पर आपका जो स्कैम है ना भर्ती का, वो बिल्कुल आपका कन्फर्म है, भर्ती में स्कैम हुआ है। लेकिन जो स्कैम हुआ है, अब इस बात का इफेक्ट उनके ऊपर कितना पड़ेगा जिन्होंने अपनी मेहनत करके पेपर को पास किया है, वो सबसे अब आपका मेन पॉइंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपके केस की छानबीन की है आईपीएस है जिनका नाम है कृष्ण प्रकाश जी, जो उन्होंने अभी तक जानकारी दी है उनके अनुसार है यहाँ पर जो आपके जॉइंट डायरेक्टर हैं बीआरओ ग्रिफ के, रिटायर्ड ऑफिसर हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने भर्ती के लीक की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। और यहाँ पर अभी तक लगभग आपके 40 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम सामने आया है जो कि भर्ती के स्कैम से जुड़े हुए हैं। यानी कि उन्होंने पेपर पास करवाने के लिए जो आपके जॉइंट डायरेक्टर या फिर उनसे मिले जुले जो आदमी हैं उनको पैसे दिए थे। और 40 में से लगभग आपके 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में नाम भी आ चुका है, यानी कि जिन्होंने एग्जाम भी पास कर लिया है।
तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपका आने वाले समय में क्या कुछ प्रोसेस बीआरओ ग्रिफ के द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ही आपको बताएंगे, खुद से एक भी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो बात है हमारे सामने पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अभी तक आपको हमने कोई भी अपडेट इसलिए नहीं दी क्योंकि कोई एक साफ स्पष्ट जवाब हमारे पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जो अब भी जवाब है वो भी साफ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम आपके सामने अवेलेबल हैं। तो जानकारी क्या है वो सुनिए। यहाँ पर अगर आपका जो स्कैम हुआ है ना, अगर वो आपका ये लगता है कि बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि जितने बच्चे पास हुए हैं उनमें आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि फर्जीवाड़े से पास हुए हैं, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं आपको यही बताता हूं कि एग्जाम तभी कैंसिल हो सकता है जब आपका स्कैम बड़े लेवल पर पाया जाए। लेकिन अगर स्कैम आपका यहीं तक ठहर जाता है, यानी कि जो आपके 40 कैंडिडेट हैं, अगर स्कैम उन्हीं तक पाया जाता है, आगे इस स्कैम की बढ़ोतरी नहीं पाई जाती है, तो क्या हो सकता है कि इन बच्चों को बाहर करके जो आपकी सेकंड लिस्ट है इनकी जगह, या फिर कुछ आपके ऐसे कैंडिडेट जो आपके पहले पास नहीं किए गए थे उनका शायद अब लिस्ट में नाम आ सकता है। लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पूरे दम से अपना पेपर पास किया है, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। अगर खतरा आ भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, बिल्कुल आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। जिन्होंने मेहनत के साथ पेपर पास किया है एक भी दिक्कत आपको नहीं आने देंगे, ये आप लोग सक्सेस एजिट पे विश्वास कर सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी है कि आपका स्कैम जो अभी तक प्रोसेस है ना, उसके अनुसार बिल्कुल छोटे लेवल पर है। जो आपका डाटा हमने आपको बताया है ना 40 वाला, इसी तक सीमित पाया गया है, आगे कोई प्रोसेस अभी नहीं बढ़ी है। और यही उम्मीद की जा रही है कि आपका स्कैम शायद बड़े लेवल पर न हुआ हो। तो यहाँ पर ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। और इसी के बारे में बीआरओ ग्रिफ में आपको जो है एक संकेत और दिया है, वो संकेत क्या है वो कल आपको हमने दिखाया भी था, लेकिन फिर से दिखाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बीआरओ ग्रिफ का आपका वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका कल 31 जनवरी को जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको ये चीज़ कही गई है कि जो भी आपका फिजिकल का, आपके मेडिकल का, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो आपका कोविड की वजह से पोस्टपोन किया गया था। और जैसे ही कोविड की सिचुएशन यहाँ पर नॉर्मल हो जाती है, आपका नया शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा। जो भी आपके कॉल लेटर हैं वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ से भी बीआरओ ग्रिफ ने आपको जो है एक सांत्वना देने की कोशिश की है कि आपका जो एग्जाम है ना वो कैंसिल नहीं होगा। जो आपका स्कैम हुआ है उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और अगर फिर भी यहाँ पर एक नेगेटिव चांस अगर हो जाता है, स्कैम बड़े लेवल पर पाने की वजह से आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है, तो उन्हीं का होगा जो स्कैम में शामिल पाए जाते हैं। मेहनत करने वालों पर, बिल्कुल साफ स्पष्ट छवि वाले बच्चों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये थी जानकारी कि यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अपने फिजिकल, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस सब के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और बीआरओ ग्रिफ की अगर नई भर्ती जो कि आपकी 02/2021 से रहने वाली है, उसका नया बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।